आपण पाहत आहात EDTV, बातमी अशी जिच्यावर तुम्ही ठेवणार विश्वास। भारतीय संस्कृतीच्या विरोधात फितवणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली आहे, परंतु भावी पिढीने म्हणजेच तरुणांनी या अफवांवर विश्वास न ठेवता भारतीय संस्कृतीला वैज्ञानिक पातळीवर पडताळून पाहावे आणि मगच काय तो निर्णय घ्यावा, असा सल्ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे देवगिरी प्रांतचे प्रमुख इंद्रजीत सिंह बैस यांनी दिला है। पर 65 इयर्स के ऊपर के लोगों को अमेरिका सरकार को खाना खिलाना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। हमारे पास में हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बूढ़े, ये हमारी जिम्मेदारी है, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये ऐसे कुछ तथ्य है कि इन तथ्यों को हमको थोड़ा जानना पड़ेगा, उसके अंत तक जाकर उसका विश्लेषण कर कर हमारे लिए क्या उचित है क्या उचित नहीं है, इसका विचार कर कर चीजों को स्वीकारना, ये आज की घड़ी की सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए है। हम भारत के उस काल पे खड़े हैं कि जहां पे भारत के विचार का एक्सेप्टेंस दुनिया में बड़े ऊंचे स्तर पे स्वीकार किया जाता है, ये देख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उसके लिए भारत को अभिनंदन करना चाहिए, भारतवासियों को अभिनंदन करना चाहिए कि G20 की जो समिट हुई उसकी थीम थी वसुदेव कुटुंबकम। अब तक जो समिट केवल अर्थतंत्र की बात करती थी, अब वो मानव के हित के तंत्र की बात कर रही है। ये भारत की उपलब्धि है। हम तो संपूर्ण विश्व को ही हमारा परिवार मानते हैं, इसके लिए हमारे मन में किसी का भेदाभेद नहीं है। तो यहाँ पे हिंदू और हिंदुत्व ये शब्द बड़े अनसेक्युलर लगने लगते हैं। हिंदुत्व से यहाँ पे कुछ लोगों को, कम्युनिस्टों को, लेफ्टिस्टों को, जिनकी पूरी दुनिया में यही ठाती रही कि विद्यमान संस्कृतियों को, रीतियों को, परंपराओं को नष्ट करो, वो जब तक नष्ट नहीं होगी उनके घटिया, नीच, स्वतंत्रता के नाम पर व्यभिचार, स्वैराचार वाले विचार स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और उनके स्वीकार्य की हमने देखी कि रशिया के कितने टुकड़े हुए। तो हिंदू और हिंदुत्व ये गलत यानी अनसेक्युलर वर्ड लगने के कारण नहीं है, तो हमारे पास में 5000 साल की संस्कृति है। तो दुनिया को जिसने ठुकराया उनको हमने स्वीकारा। तो आज रतन टाटा को पूछ सकते हैं, उनके पूर्वजों को भारत ने स्वीकारा। जो पारसी थे ईरान से, जिनको हकाला गया, दौड़ा के भगाया गया, उसको भारत ने स्वीकारा। उनको कभी देश अनसेक्युलर नहीं लगता, वो तो सुरक्षित है और देश का सबसे बड़ा व्यापारी बन सकता है वो इस देश में। तो ये विरोधाभास की स्थिति हमको समझनी पड़ेगी। हमको हमारे साथ साथ विश्व कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर कर बताना है, और उसी मार्ग को जाने का ये जो काल है वो अमृत काल है, जिसकी शुरुआत हुई। हम भारत में उस पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हैं, उस पीढ़ी में हम जी रहे हैं कि जहां पे भारत के उस स्वर्णिम काल की नींव हमको रखनी है। नींव के उन पत्थरों को हमको रखना है कि जिनके पद चिन्हों पे आने वाली पीढ़ियां चलकर भारत का विश्व गुरु का स्थान सुशोभित करेंगी। तो ऐसे नींव के कालखंड को हम कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। घर में जब हमारी फुटिंग होती है, पाया भरते हैं, तो वो काल बड़ा महत्व का होता है। तो ये भारत के अमृत काल के नींव का काल है। तो इस काल को नेतृत्व के स्वरूप में हम सब जी रहे हैं, कर रहे हैं। तो भारत के व्यक्ति में देशभक्ति ये प्रतीकात्मक नहीं है। कुछ हो जाने से भारत में देशभक्ति जगती है, ऐसा नहीं है, वैसा होना भी नहीं चाहिए। हम तो भारत को माँ कहते हैं, उसको हमारा दैवत मानते हैं, तो उसके प्रति हम हमेशा समर्पित रहे हैं। इसलिए धरती को माँ कहते हैं, जल से प्रभावित होने वाली गंगा को भी माँ कहते हैं, पेड़ों को भी पूजते हैं, सूरज को भी पूजते हैं। तो ऐसी संस्कृति में जब हम जी रहे हैं तो उसके स्व का बोध हमको होना चाहिए कि जो विश्व में उत्तम है उसका आदर है, लेकिन जो हमारा है उसको भी पहले टटोले। और आज की पीढ़ी तो इतनी सक्षम है कि वो वैज्ञानिक स्तरों पे भारत के हर परंपरा को, मूल्य को, आदर्श को, रीति को, कर्मकांड को टटोले और उसके बाद उसका स्वीकार करना नहीं करना वो डिसाइड करे। पर किसी के बोलने से, किसी के इंप्रेशन में भ्रमित अगर होंगे और ऐसे कृत्यों में हम हमारी इच्छा नहीं होते हुए भी अगर चले जाएं, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति हो सकती है। तो इसका चिंतन ऐसे समय पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और राम के विचारों पे चलने वाली संस्कृति ने
राम के अस्तित्व के संघर्ष को भी देखा, 500 साल का संघर्ष देखा। और यहाँ पे बैठे हुए काफी बुजुर्ग हैं, उनको भी ऐसा लगता नहीं था होगा कि इस देह ने इसी जीवन में प्रभु राम जी का मंदिर खड़ा होते देखेंगे। और वो दिन केवल अभी 22 जनवरी 2024 को है। जय श्रीराम। माझं नाव सिद्धे सजय धोत्रे। मी आझादनगर वस्ती प्रमुख श्री विघ्न आर्ता साप्ताहिक मिलनचा स्वयंसेवक। शाखा म्हणजे काय मी आता हे तुम्हाला सांगणार। शाखेमध्ये आम्ही जातो, आम्ही नाही का मी तिसरीच राहताना जातो। मला जाऊन नाही का 3 वर्ष झाली। माझे बाबा पहिले नाही का शाखाचे प्रमुख होते, मी त्यांच्यासोबत बी त्यांनी बी मला सांगितलं शाखात जाय, शाखा हे खूप चांगली वस्तू, खूप चांगलं हे। तर मग तिकडं आई बाबांना चांगलं बोलायचं, मम्मी पप्पांना चांगलं बोलायचं, हे सगळं सांगते। शाखा म्हणजे हे पुरे हे जगामधून एक नंबरला आहे शाखा आहे। मला मी आता प्रार्थना म्हणून आपल्याला नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे भया हिंदू भूमे सुखवदित महामंगले भूमे त्वत्वे दत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता मे सादरंगायो वामोय त्वदीयाय काराय बद्धाकटीयं वामाशि संदेशि तत्पूते। जय श्रीराम।